सो हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप एंड ग्लैम। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू के बारे में कि कैसे मिस यूनिवर्स बनने के बाद उन्होंने अपने मेंटर को बिट्रे किया और कैसे उनके एरोगेंस की वजह से आज उन्हें एक फ्लॉप एक्टर के ऑपोजिट डेब्यू करना पड़ रहा है और क्यों उपासना जी ने हरनाज के खिलाफ लीगल एक्शन लिया था। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले हरनाज कौर संधू के बैकग्राउंड के बारे में बता देती हूँ। हरनाज वॉज बोर्न ऑन 3 मार्च 2000 इन पंजाब। उनके फादर एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है और उनकी मदर एक गायनेकोलॉजिस्ट है। सो क्लियरली शी बिलोंग्स टू एन एजुकेटेड एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली। बचपन से ही हरनाज को मॉडलिंग एंड ब्यूटी पेजेंट्स में इंटरेस्ट था। उन्होंने रीजनल और स्टेट लेवल के मल्टीपल पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया। 2019 में हरनाज फेमिना मिस इंडिया 2019 में सेमीफाइनलिस्ट भी रही थी और उसी साल उन्होंने फेमिना मिस इंडिया पंजाब 2019 का टाइटल जीता। फिर उन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 भी जीता और अब तक की इंडिया की 3rd मिस यूनिवर्स बन गई थी। और अब बात करते हैं कि क्यों उपासना जी ने हरनाज के खिलाफ लीगल एक्शन लिया था। स्टोरी कुछ ऐसी है, जब हरनाज मिस यूनिवर्स बनने की प्रिपरेशन कर रही थी तब वो और उनकी मॉम उपासना जी से मिले सो दैट वो हरनाज को मूवी में कास्ट कर लें। और उपासना सिंह, अगर आपको नहीं पता, वो एक पॉपुलर इंडियन कॉमेडी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने 2000s की बहुत बॉलीवुड मूवीज में काम किया था। और उस वक्त उपासना जी एक पंजाबी फिल्म बाई जी कुटेंगे प्रोड्यूस कर रही थी जिसमें उनके बेटे को वो लॉन्च करने वाली थी। हरनाज के पंजाबी इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन नहीं था। शी वॉज अ कंप्लीट बिगिनर। इसीलिए उपासना जी ने हरनाज को पर्सनली एक्टिंग सिखाई थी। मुंबई में जब हरनाज के पास कोई बेस नहीं था तो वो उपासना जी के घर में रहती थी और वहीं ट्रेनिंग लेती थी और धीरे धीरे दोनों की बॉन्डिंग बहुत क्लोज हो गए और उपासना जी ने हरनाज को बेटी की तरह ट्रीट किया और हरनाज भी उन्हें मेंटर के रूप में रिस्पेक्ट करती थी। फिर मूवी का शूट कंप्लीट हो गया था और 2021 में हरनाज मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और जैसे कि सबको पता ही है, हरनाज ने क्राउन जीता और मिस यूनिवर्स बन गई। अब यहाँ से असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मूवी 2022 में रिलीज होने वाली थी और हरनाज ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसमें क्लियरली ये मेंशन था कि फिल्म के रिलीज से पहले हरनाज को प्रमोशन इवेंट्स अटेंड करने होंगे। लेकिन जब फिल्म रिलीज होने वाली थी, हरनाज ने सडनली उपासना जी का कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। उपासना जी ने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया, कॉल, मेल, व्हाट्सएप मैसेजेस सब भेजा, लेकिन हरनाज की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और जबकि हरनाज बाकी इवेंट्स अटेंड कर रही थी, लेकिन अपने ही डेब्यू फिल्म के प्रमोशन के लिए टाइम नहीं था। उन्होंने हरनाज से रिक्वेस्ट किया कि तुम्हें बस 3-4 दिन प्रमोशन करने होंगे, लेकिन उसके बाद भी हरनाज उन्हें इग्नोर करती रही और इसी वजह से फिल्म का प्रमोशन वीक रहा और उपासना जी को फाइनेंशियली लॉस फेस करना पड़ा। फाइनली उपासना जी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा और उन्होंने लीगल नोटिस भेजा। उनका कहना था कि हरनाज के नॉन कोऑपरेशन की वजह से उनका पूरा बजट और प्लानिंग डिस्टर्ब हो गया था। नहीं कहूँगी, विलन तो नहीं कहा जाता, मैंने बच्चे की तरह उसको प्यार दिया है। इनकम ट्रू हो गया। मैंने जब उनको एक्टिंग सिखाई और सब कुछ किया तो उन्होंने कहा कि आप मेरी गॉड मदर हो। और आज जब वो मिस यूनिवर्स बन गए हैं तो फिर वो मुझे मेरी प्रमोशन की जो डेट्स मेरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखी हुई हैं वो 25 दिन लिखे हैं उस पर, तो वो 25 नहीं तो मैं उनसे भीख मांग रही हूँ 5 दिन दे दो, वो भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ना मेरे किसी फ़ोन का, ना किसी मैसेज का, ना किसी चीज़ का कोई मेल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने उनको 3-4 महीने पहले उनको एक लीगल नोटिस भेजा। इतने, आपको पता है, इतने पैसा इन्वेस्टमेंट के बाद उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट है, तो मैं मजबूर हो गई। मतलब मेरे पास और कोई चारा ही नहीं बचा। अभी मेरी फिल्म रिलीज पे है तो मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ। अब दूसरी साइड की स्टोरी सुन लेते हैं। हरनाज के क्लोज वन का कहना था कि मिस यूनिवर्स क्राउन जीतने के बाद उनके पास मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रिक्ट रूल और कॉन्ट्रैक्ट आ गए। उनकी हर अपीयरेंस के लिए अप्रूवल लेना पड़ता था। उनका कहना था कि अगर हरनाज किसी लोकल फिल्म प्रमोशन में जाती है तो मिस यूनिवर्स टाइटल का रूल्स वायलेट हो सकता है और इसी वजह से उन्होंने प्रमोशन अवॉइड किया है। हरनाज के फैंस का कहना है कि उन्होंने मिस यूनिवर्स बनने के बाद एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी और शायद उनके हाथ बंधे हुए थे। बट जो भी हो, कम्युनिकेशन होना चाहिए था। बिल्कुल इग्नोर करना अनप्रोफेशनल लगता है। पर एक बात तो क्लियर है, उपासना जी ने अपने लाइफ सेविंग्स और लोन्स लेकर ये फिल्म बनाई थी। उनके लिए ये उनकी फर्स्ट होम प्रोडक्शन थी और नेचुरली प्रोड्यूसर के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क होता है। सो अगर उनके एक्टर ही कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग प्रमोट ना करे तो ऑब्वियसली उन्हें लॉस होगा और इसी वजह से उपासना जी ने फाइनली केस फाइल किया। उनका कहना था कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट के प्रूफ्स है और अगर कोर्ट में सबमिट करेंगी तो वो अपना लॉस रिकवर कर सकती हैं। फिर उपासना जी का ये कहना था कि हरनाज बॉलीवुड एंट्री के लिए डेस्परेट थी और इसीलिए उन्होंने पंजाबी फिल्म को प्रमोट करना अवॉइड किया था। बट इंटरनेशनल स्टेज पर हरनाज कहती है कि आई लव पंजाब एंड आई एम प्राउड टू बी पंजाबी। बट जब अपने ही लैंग्वेज की मूवी को प्रमोट करने की बात आई तो फिर उन्होंने इग्नोर किया।
एंड देन मिस यूनिवर्स क्राउन जीतने के बाद भी उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू के लिए 4 साल लगे। मिस यूनिवर्स क्राउन जीतने के बाद भी हरनाज अपने हाइप को यूटिलाइज नहीं कर पाई, जैसे कि सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा एंड मानुषी चिल्लर सब ने तुरंत बॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग डेब्यू किया। एंड नाउ वो डेब्यूट कर रही है टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट इन बागी 4। बागी फ्रेंचाइजिस को लोग पहले से ही फ्लॉप कंसिडर कर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ एक टाइपकास्ट एक्शन हीरो बन चुके हैं और ट्रेलर में भी लोगों को ये पसंद नहीं आया। लोगों ने कमेंट्स किया, इन एनिमल ट्रेलर Ranbir was looking like Sanjay Dutt from Sanju movie. In Baghi 4 trailer, Sanjay Dutt is looking like Ranbir from Animal. Baghi 4 is a parody of Animal, Hit 3, Macro and Kill. Baghi 4. Nah, mutton की दुकान. Right. I think the director has watched Animal so many times, still waiting for the movie. Bro, they are cutting humans like it's the birthday cake. Watching this teaser be like, छोटी एनिमल हो गया. Okay, some people also believe कि हरनाज ने वेट गेन किया उसी वजह से ब्रेक लिया था. एक्चुअली में उन्हें सेलियाक डिजीज है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन जिसमें ग्लूटेन इंटेक से वेट फ्लक्चुएशन होते हैं। इसीलिए मिस यूनिवर्स बनने के बाद उन्होंने स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट से ब्रेक लिया और वेट गेन के लिए उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना भी करना पड़ा। लेकिन बॉलीवुड के ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से शायद इस ब्रेक ने उन्हें और डिले कर दिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म एंड कमिटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। सो आपको क्या लगता है, गलती हरनाज की थी या मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की? और क्या हरनाज ने अपने हाइप और अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट कर दिया? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और ऐसी अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।